ये फ़ोटो आप लोगों को कैसी लग रही है गाइस? मेरी पिक्चर है और वो भी कल की। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। राधे राधे गाइस, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज मैं बहुत ही अच्छा ब्राइडल लुक करने जा रही हूँ, जिसका पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो इसके पीछे की मेहनत क्या है मैं आज वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैंने क्लिंजिंग करके आई हूँ और उसके बाद मैं गुड वाइब्स का विटामिन सी का टोनर लगाई हूँ। उसके बाद मैं एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्योंकि गाइस मेरा स्किन जो है आजकल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा ड्राई हो जाती है जो पता नहीं क्यों। मैं मॉइस्चराइज़र जबकि दो दो बार लगाती हूँ और बहुत ही अच्छे से लगाती हूँ, मतलब कम क्वांटिटी में नहीं, अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ। तो अब मैं लगा रही हूँ पोर प्राइमर, जो कि पीएसी का है। तो मेरा ओपन पोर्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है ठंडे में, तो इसीलिए मैं पोर प्राइमर ही इस्तेमाल करती हूँ ठंड के मेकअप में। और बहुत ही अच्छा ये मतलब प्राइमर भी है, सिलिकॉन बेस्ड भी है और ओपन पोर्स भी अच्छे तरीके से फिल कर देती है। तो मुझे ये प्राइमर बहुत ही अच्छा लगा। ये पीएसी का है। तो बहुत दिन हो गए गाइज, मैं इसके लिंक भी आप लोगों को नहीं दे सकती। मैंने नायका से ही परचेज़ किया था, लेकिन बहुत दिन हो गए, तो अब तक तो वो मिट उड़ भी गया होगा पूरा डिटेल उस पर से। तो चलिए उसके बाद मैं कलर करेक्टर करती हूँ। तो कलर करेक्टर के लिए मैं पीच कलर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा ब्राउन कलर का दाग हो चुका है, धूप से टैनिंग हो चुकी है। तो मैं क्या बताऊँ, मैं टैनिंग के वजह से सनस्क्रीन भी लगाती हूँ, हर रोज़ लगाती हूँ, गर्मी हो या सर्दी, फिर भी टैनिंग हो ही चुकी है। तो वो धीरे धीरे जाएगी। बहुत ज़्यादा था गाइस, लेकिन अब कम गई है, क्योंकि मैंने इसका अच्छे से इलाज करना स्टार्ट कर किया हुआ है। तो मैं जहाँ जहाँ उसके मेरा बाद डार्क सर्कल है मैं पूरी वहीं पे तरीके मैं से पिच अपने कलर के कंट्रोल कलर करके, कलर और ये करेक्टर को मेडिकोड का इस्तेमाल करूँगी। जो हाइलाइटर उसके होता बाद है मैं वो मैं डी कोड पहले का से फाउंडेशन में स्ट्रोब मिक्स करके स्ट्रोब लगा रही क्रीम हूँ और और फाउंडेशन ये लगा रही फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। और इसमें ये कलर मेरे कलर से थोड़ा ज़्यादा लाइट है, तो मैं इसमें दूसरी फाउंडेशन भी मिलाऊंगी, जो कि लैक्मी का 925 है। तो ये थोड़ा डार्क कलर है, तो इसमें अगर मिक्स करके मैं लगाती हूँ तो ये मेरे स्किन के अकॉर्डिंग कलर हो जाती है। तो मैं इस इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मैं अगर चाहती तो पहले स्टॉप क्रीम भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसके साथ लगाऊंगी तो भी मैं फेस पर ही मेरा जाएगा, और पहले लगाऊंगी फिर भी फेस पर ही जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों में अगर अंतर क्या होती है ये लगाने के बाद पता चलेगा कि हाँ, इसके साथ अगर मैं मिक्स करके मैं लगा रही हूँ तो क्या इसमें शाइनिंग आती है कि नहीं, ये मुझे पता चल जाएगा। और मैं क्वांटिटी के हिसाब से मैं कम ली हूँ या ज़्यादा, तो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं तो ये नया अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, आज शायद पहली बार ही यूज की हूँ। मैंने ट्रेनिंग के दौरान ही इसे खरीदा था, तो मैं मतलब इतना ज़्यादा सामान है ना कि मैं कुछ कुछ याद भी नहीं रखती कि क्या मैं लगाऊँ क्या नहीं। तो आज मुझे याद पड़ा कि मैं भी स्टोव क्रीम रखी हुई है, तो मैं भी इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे इसमें मिक्स कर दिया फाउंडेशन में। तो चलिए अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्किन टोन से ये एक टोन हमें लगता है कि थोड़ा लाइट है, और ये फेस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी तो ये बिल्कुल ही मेरे फेस के जैसी हो जाएगी। क्योंकि आप मेरा कान देख सकते हैं और मेरा हाथ देख सकते हैं, तो उस हिसाब से आप मेरा फाउंडेशन का कलर भी देख सकते हैं। बिल्कुल ही सही है। मैं ना ज़्यादा वाइट ले रही हूँ ना ज़्यादा डार्क ले रही हूँ, बिल्कुल मेरे स्किन के अकॉर्डिंग ही ये फाउंडेशन का कलर मैं अपना बनाई हूँ। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है फिनिशिंग में। ये मुझे भी पता है, और ब्यूटी मतलब कि मेकअप आर्टिस्ट को भी पता है। तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा ब्लेंड करने का ज़्यादा नीड नहीं होती है, बस अपने जगह पर हर एक चीज़ को लगाना ही ज़रूरी है। नहीं गाइस, मतलब ब्लेंडिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी हल्के हाथों से। तो मैं अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर को चला रही हूँ जिस तरीके से मैंने सीखा है, और हर रोज़ मैं प्रैक्टिस करती हूँ गाइस। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ और
मैंने बहुत खर्च किया है, तो आप मेरे फेस का देख सकते हैं कलर टोन। बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने फिनिशिंग से अपने फेस पर मतलब कि फाउंडेशन को ब्लेंड किया है। तो अब मैं कलर करेक्टर से में से लेकर मैं कॉन्टोर करूँगी। तो मैं अलग से कोई भी कॉन्टोर नहीं रखी हुई गाइज, मैं यूं ही इसी पैलेट से मैं कॉन्टोर भी कर लेती हूँ, तो मुझे चल जाता है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ, नहीं लेती हूँ ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपने तरीके से तो सही कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों को सही लग रहा है या नहीं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तभी तो मैं जानूँगी कि हाँ, मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरी कॉन्टूर सही है, कलर भी इसका सही है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, थोड़ा इससे और ज़्यादा डार्क होना चाहिए या फिर और ज़्यादा मतलब कि कलर करेक्टर के कॉन्टूर का ज़रूरी है, ज़्यादा और जगह पर आपको होना चाहिए, आपने बहुत कम जगह पर लगाई, तो ये सब नहीं है गाइज। मुझे जहाँ तक पता है मैं खुद से करती हूँ, मैंने जितना सीखा है उससे ज़्यादा करने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब चीज़ जो है चलाने का मतलब है कि अगर आप जिस चीज़ से जुड़े हो उस चीज़ को फॉलो करो तो आप आगे बढ़ोगे। तो यही बस मेरा मतलब ध्यान रहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ भी चीज़ करूँ तो मैं करती रहती हूँ और देखती भी रहती हूँ कि हाँ, मेकअप में और क्या क्या नया नीड आया है, नया कोई कर रहा है, तो बस मैं यही सीखती रहती हूँ, यही करती रहती हूँ। तो मैंने कॉन्टूर अच्छे तरीके से कर लिया और अब मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर लेके अपने टी जोन एरिया, सी एरिया, मतलब चिक एरिया, जहाँ पर मुझे नीड है कि मैं अपने गालों को पतला दिखाऊं, मैं अपने टी जोन एरिया को हाईलाइट करूं, तो उस जगह मैं लगाकर इस तरीके से अच्छे तरीके से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूं। तो मेरा ब्लेंडिंग करना आप लोगों को सही लग रहा है या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मैंने सही किया है या गलत। तो मैं अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दो तीन ब्यूटी ब्लेंडिंग रखी हुई हूँ, तो उसी तरीके से मतलब कि फाउंडेशन के लिए मैं अलग यूज करती हूँ और कंसीलर के लिए अलग यूज करती हूँ। और एक ही में से मतलब कि कंसीलर वाले मतलब कि स्पॉन्ज से ही मैं कॉन्टूर को भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो देखिए, मेरा स्किन पूरे अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है और अब मैं अपने चीक पर लगाऊंगी ब्लश, जो कि ये क्रीमी ब्लश है। तो मैं उंगली से पहले इसे अच्छे तरीके से पहले अपने चीक पर इसे मिलाऊंगी और उसके बाद मैं इसे ब्रश से ब्लेंड करूंगी। तो देखिए, बहुत ही अच्छा कलर है और मैंने मतलब कि पहली दूसरी बार मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर अगर मेकअप करती हूँ तो मैं पाउडरी वाला ब्लश से ही करती हूँ, लेकिन आज मैं दूसरी बार शायद मैं ये क्रीमी ब्लश से मैंने पूरे गाल को रेड कर लिया है। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हर एक चीज़ से इंसान को काम करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ, कौन सा चीज़ कैसे काम करता है। और उसके बाद मैं टी जोन एरिया और सी जोन एरिया को मैं हाईलाइट करूँगी पाउडर से। तो ये है बनाना लूज़ पाउडर, तो मैं इसी से अपने पूरे मेकअप को सेट करूँगी। मैंने अच्छे से पहले ब्यूटी ब्लेंडर से अपने मेकअप को पूरे अच्छे तरीके से सेट कर लिया था। अब मैं पाउडर से इसे सेट करूँगी, क्योंकि पाउडर से सेट करने के बाद ही मैं फिर इसमें कुछ और आगे कर सकती हूँ, वरना इधर उधर फैल जाएगी तो सही बात नहीं। अगर हाथ लग जाएगी तो वहाँ भी पैची पैची हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मेकअप मतलब ज़्यादा है या फिर कम है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा फेस थोड़ा ड्राई हो रहा था, तो मैंने रिकोट का मिस्ट लेके अच्छे तरीके से अपने फेस पे किया, क्योंकि हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है मेकअप के लिए, तभी तो शाइनिंग आएगी फेस पर। तो मैंने मिस्ट अपने फेस पर लगाया
उसके बाद मतलब कि अब आई लुक मैं करने जा रही हूँ गाइस। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने आई लुक कैसा किया है, अच्छा किया है, नहीं किया है, और किस तरीके से किया है, ये होना चाहिए या नहीं, ये गलत है, ये सही है, ये कलर मैचिंग नहीं कर रही, ये सब आप लोग मुझे बताओगे तो मुझे समझ में आएगा। वरना मुझे तो समझ में आता है कि मैं जो कर रही हूँ सो सही है। अगर मतलब कि आप लोगों को लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके, क्योंकि मैं भी अभी न्यू हूँ, बिगनर हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मुझे कहीं आप लोग गलत देख रहे हो तो ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अच्छे से कंसीलर को पहले अपने आई बेस को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। तो मैं आंखें खोलूँगी नहीं, क्योंकि गाइस क्रीज पड़ जाती है। उसके बाद मैं मतलब कि क्रीज पड़ने से पहले अगर पाउडर सेटिंग करना हो, और सेटिंग करने से पहले अच्छे से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से पहले उसे सेट भी कर लिया है, तब मैं जाके उसमें पाउडर से अच्छे तरीके से मैंने उसे सेटिंग किया है। क्योंकि क्रीज पड़ जाने पर आई लुक बहुत ही भद्दा दिखता है। तो ये हम लोगों को मैम ने बताई थी कि आंखें मतलब कि आंखों पर क्रीज ना पड़े। क्रीज मतलब आंख खोल बंद मत कीजिएगा बार बार ना, अपना अगर कीजिएगा तो चाहे किसी क्लाइंट का कीजिएगा तो खोलने मत दीजिएगा। और फिर या फिर आंखों के नीचे अगर हो जाता है तो वहाँ भी, तो मैं इसीलिए मुझे जहाँ तक याद है और जहाँ तक मैं सीखी हूँ मैं अपने तरीके से ठीक करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि क्रीज पड़ने पर बहुत ही भद्दा लगता है आई लुक। तो मैंने ब्लैक कलर और हल्का ब्राउन कलर को मिक्स करके मैंने क्रीज को अच्छे तरीके से बनाया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि आज का लुक आई लुक मैं बहुत ही सुंदर बनाऊं। क्योंकि मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट को देखा था कि वो किस तरीके से कलर व्हील के बारे में अच्छे से समझाई, और कलर व्हील के बारे में बोलती भी है कि हाँ, कलर व्हील सीखने का मतलब क्या है कि आप लोग कलर को समझो, तभी समझोगे नहीं तो कलर जानोगे कैसे, और जानोगे नहीं तो फिर आई लुक करोगे कैसे। तो मुझे उनका मैंने आई लुक देखा था तो बहुत ही सुंदर लगा था। तो मैं इसीलिए मतलब कि आज मैं पिंक और पर्पल और ब्राउन लेकर मैं 3-4 कलर से आज मैं अपने आई को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाऊंगी। और मतलब मेकअप करते करते गाइस लाइन कट गई, फिर भी मैंने खिड़की खोलकर अपना आई लुक कंप्लीट किया है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं इस तरीके से बैठी रहूँगी तो कब लाइन आएगा कब नहीं, तब तक मैं बैठी रहूँगी, शाम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मतलब कि खिड़की खोलकर आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ से ही रोशनी आ रही है, और खिड़की खोलकर ही मैं आई लुक अपना कंप्लीट कर रही थी। तो मैंने पर्पल कलर से अच्छे तरीके से आउट ऑफ कॉर्नर को मैंने ब्लेंड किया। उसके बाद पिंक कलर लेकर मैं ऊपर क्रीज में ऊपर आईलिड पर अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही थी। आईलिड बची हुई थी गाइस, मुझे गलत फहमी हो गई बोलने में, मतलब कि ऊपर में मैं क्रीज के ऊपर अच्छे तरीके से मैं पिंक कलर से ब्लेंड की हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि कैमरा में शायद अच्छे तरीके से आई पैलेट आई नहीं है। तो मैंने आईलिड पर देखी ये पर्पल कलर की बहुत ही अच्छे से सिमर लगाई है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा आई लुक लगा था। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज ये करूँ, और कैसी लग रही नहीं लग रही है ये आप लोग अगर लाइन आ जाती है गाइस तो आप लोग ज़रूर देखोगे, क्योंकि अभी तो अंधेरा लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। और उस पर से मैंने ये हल्का पिंकिश आई शैडो लगाई हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा उस पर से कलर खिल रहा था। तो अगर लाइन आ जाती है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अच्छे से। और उसके बाद मैंने अपने मतलब कि अच्छे तरीके से मैंने काजल को लेकर आईब्रो फिलिंग करना स्टार्ट किया था, क्योंकि अंधेरा तो था ही गाइस। मैंने मतलब मोबाइल में देख देख कर मैं कर रही थी, मुझसे डर भी लग रहा था मुझे कि अगर कहीं गलती से फेस के ऊपर लग गया तो हो गया, मैं तो
समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने हिम्मत को बना कर रखा और अच्छे तरीके से मैंने आई लुक भी किया और अच्छे तरीके से अपना आईब्रो भी किया। तो लाइन आ चुकी है और आप मेरा आईब्रो देख सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया था गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, इधर उधर फैला नहीं। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं मोबाइल में देखकर काजल आईलाइनर क्यों नहीं कर पाती। कितना भी कोशिश करती हूँ फिर भी मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं ऑफलाइन ही मतलब मोबाइल ऑफ कैमरा ही मतलब अपना आईलाइनर कंप्लीट की हूँ, काजल कंप्लीट की हूँ। उसके बाद मैंने आँखों के नीचे मैंने जो ऊपर में कलर किया था उसी के हिसाब से मैंने नीचे भी आई शैडो थोड़ा सा ब्लेंड किया है काजल के नीचे, ताकि आँख बहुत सुंदर लगे देखने में गाइस। क्योंकि कलर व्हील का मतलब है कलर से खेलना। तो खेलने का मतलब है कि अगर जब तक आप लोग प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे कि हाँ कौन से कलर से कौन से कलर मैच खाती है। तो मैंने ब्राउन कलर से लेकर पहले मर्च किया, उसके बाद मैंने पिंक कलर की सिमर से मैंने थोड़ा आँखों की हाईलाइट की, क्योंकि ऊपर में जिस तरीके से मैंने की है उसी तरीके से मैंने नीचे भी की है। तो अब मैं थोड़ा ये देखिए मैंने ये आसमानी वाला लेकर अपने आँखों की आगे बहुत ही अच्छे से और पीछे थोड़ा हाईलाइट इसे कर रही हूँ ताकि देखने में सुंदर लगे। और आप लोगों को कैसी लग रही है ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं इतनी मतलब कि ब्यूटीफुल आइज़, मेरे लिए ब्यूटीफुल आइज़ है गाइस, क्योंकि मैंने ये कलर आज पहली बार ही की हूँ। अब इतना मतलब पैलेट में इतना सारा कलर है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि हर रोज़ कोई ना कोई कलर से खेलूँ ताकि पता चले कि कौन से कलर से कौन सा कलर मैच करेगा और अच्छा भी लगेगा। उसके बाद मैं हाइलाइटर अपना फेस पर लगा रही हूँ चीक पे। तो इस तरीके से बुझा रहा है कि कैमरा में कि हाइलाइटर कम लगा है, काम नहीं कर रहा है, पता भी नहीं चल रहा है गाइस। लेकिन मैं जब आईने में देखी ना तो मुझे पता चला कि हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लग जाएगी अगर मैं इससे ज़्यादा करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर ज़्यादा हो जाता तो फिर इसे फिर मेहनत करनी पड़ती इसे कम करने के लिए ना, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाई। और आप लोगों को पता तो ज़रूर चलेगा, क्योंकि हाइलाइटर बिना तो फेस अधूरा है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी गाल तो चमक ही रही है। और ये लुक आप अभी आधा अधूरा आप देख सकते हैं। मैं चिंगम चबाते चबाते अपना पूरा फेस लुक कर ली हूँ। और हाइलाइटर को मैं थोड़ा ब्राउन एरिया पर भी लगा रही हूँ ताकि हाईलाइट करे। और मैं आज पेंसिल से लिप कलर नहीं लगाऊंगी, आज मैं लिपस्टिक से ही लिप को कलर करूंगी। तो ये कलर आप लोगों को कैसी लग रही है, स्विस ब्यूटी की है। तो मैं मस्करा लगाना भूल गई थी, तो मैंने जब ज्वेलरी पहन ली तब याद पड़ा कि मैंने तो मस्करा लगाई ही नहीं। तो आप लोग मेरी आई में देख सकते हैं कि मेरा आईब्रो मतलब कि मेरा कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा पलक है। तो मैं इसमें अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ, लेकिन डर भी लगता है गाइस कि अगर ये फैल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि छुड़ाने में तो अच्छा नहीं लगता है ना। कलर इधर से न इधर से ज़रूर है जी, स्किन थोड़ा ना थोड़ा ब्लैक पड़ ही जाता है। तो फिर भी मैंने बहुत ही ध्यान से अपना काम किया। और ये विदाउट फ़िल्टर आप मेरा लुक देख रहे हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से मेकअप की है। बस आप लोगों को लगता है कि हाँ मेकअप अगर फिनिशिंग नहीं है तो इसलिए कि हो सकता है कि मैंने 2 कलर की फाउंडेशन से बहुत ही कम फाउंडेशन लगाकर काम किया है। तो जी हाँ, मैं ज़्यादा मेकअप में फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ। मेकअप का मतलब है कि मेकअप इतना होना चाहिए कि अगला को लगे कि आपने मेकअप नहीं किया है। वरना होता है ना कि बहुत को देखते हैं कि गाल में से लगाकर और अपनी उंगली में देखता है कि बहुत ज़्यादा मेकअप है। तो वो नहीं, मेकअप ठीक है, मेकअप के हिसाब से ही मेकअप मुझे अच्छा लगता है। तो आप विदाउट फ़िल्टर मेरा मेकअप देख सकते हैं और बताइएगा कमेंट करके कि मैं मेकअप कैसा की हूँ और कैसा लग रहा है मेरा ये लुक। क्योंकि मैं ये साड़ी बहुत दिनों से पहनना चाह रही थी, तो आज मैंने इसे पहन लिया और पहन के पूरा रेडी भी हो गई।
मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे साड़ी में खुद से पिन लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने किसी को बुलाया और उनसे पिन लगवाया और पूरा ज्वेलरी अच्छे से। लेकिन आपको मैं एक लुक और ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी एक चीज़ कमी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। पहले आप मेरी ये लुक को बताइए कमेंट में कि कैसा लग रहा है। अगर विदाउट फिल्टर अगर अच्छा लगेगा तो भी बताइएगा, अगर गलत कहीं मुझे लगेगा, आप लोगों को लगेगा, तो मैं वहाँ भी सही करूँगी। और ये रहा मेरा दूसरा लुक। तो बस दूसरा लुक में गैस है क्या, मेरे सर पे पल्लू और मेरे नाकों में नथ। तो मैंने मतलब कुछ देर के बाद मुझे ध्यान में आया कि मेरी नाक की नथ थोड़ी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसे मंगवाया था तो बहुत शौक था पहनने के लिए। तो मुझे लगता है कि 1-2 घंटे बाद ही मैंने इस नथ को पहना और तब मैं आपको ये दिखाई हूँ, क्योंकि मैंने नथ को पहनने के बाद मैंने अच्छे तरीके से फ़ोटो शूट की खुद से और कुछ वीडियो भी बनाई। तब मुझे याद आया कि मैं नथ पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। और एक बात गाइस ये है कि आप देख सकते हैं कि ना ही मैंने फिक्सर लगाया है और ना ही मैं मतलब कि सेटिंग स्प्रे की हूँ। मैं ये दोनों चीज़ रखी हुई हैं, आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।